जय श्री राम। आज आपने कौओ हुए न, कौओ हिंदी में कौओ कहे और मारवाड़ी में हाडो कहे हुए ने। अब उन हाडे रे एक आँख हुए दिखे और दूसरी आँख हुए बंदे। दिखने में तो वे दो आँखों ही दी है, लेकिन हाडे ने हमेशा एक आँखों ही दिखा करे। एक आँख हुए नहीं, दिखे तो दो है लेकिन हुए नहीं। तो एक आँख ही क्यों हुए, ये कई कारण इन वास्ते इन बारे में आप चर्चा करोला। आडे कई सुगुन हुए, आडे पक्षी रे में कितना गुण भरूड़ा है, कितरो पवित्र है, उनकी कोई खासियत है, इनकी चर्चा करोला। आप ध्यानपूर्वक सुनजो, बड़ो आनंद आवेला और पूर्ण रूप में आपने जानकारी मिलेला। एक बार कोई हो कि राजा इंद्र रे एक पुत्र हो जयंत, और जयंत ने कुएरो रूप धारण कियो। कहनो कियो आडेरो रूप धारण कर और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान चयन करया और उठ जापरो वो आप रे लक्ष्मी जी रे थन ने जापरी सांस मारी हुए। कण मारी इंद्र रे पुत्र जयंत आडेरो रूप धारण कर गयो, लक्ष्मी जी रे थन ने सांस मारी और विष्णु भगवान री ज्यों दृष्टि पड़ी उन बहते हुए रक्त रे माथे ज्यों सांस मारी ज्यों खून बहन ढूक गयो, और खून बहन ढुको तो विष्णु भगवान ने पतो चलियो और विष्णु भगवान ने क्रोध आयो और उन क्रोध रे में एक इसी कास्त्र कर्ण शास्त्र हो, भगवान विष्णु का नहीं हुए, वो दूसरे का नहीं हुए, तो वो इसी कास्त्र शास्त्र तो वो शस्त्र हो, वो शस्त्र उन आडेर वास्ते जयंत रे वास्ते छोड़ियो। और वो आगे तो जयंत और पीछे वो सुदर्शन चक्र जो को उनका नाम हो इसी कास्त्र। तो वो शस्त्र लारे और आगे वो दौड़ तो जावे जयंत विष्णु और वो शिव जी कने गयो, तो भी शिव जी भी कहे भाई मारो काम नहीं है, तू तारे आगे जा। ब्रह्मा जी कने गयो, फिर भी कहीं हो तो लागो नहीं। तो फते दौड़ तो इंद्र राजा कने गयो, इंद्र राजा के भाई मारे बस रोग नहीं है और थारे जो शस्त्र आवे है ये ने हूँ नहीं रोक सकूँ, तू विष्णु भगवान की शरण में जावे तो ही थारो बेड़ो पार वे, नहीं तो वेला नहीं। तो वे दौड़तो जयंत वो कौए रे रूप रे में जा पर विष्णु भगवान की शरण में पड़ियो। और विष्णु भगवान उन्होंने कहो रे भाई थे वो गलत काम कर दियो, ओ मैं मारे शांति में बैठा, थने वो इतनी बदमाशी करने की कट जरूरत थी, इन वास्ते थने बाकी तो तू मारी शरण में आयो रो पूरा खत्म होने वालो, लेकिन तू मारी शरण में आयो रो है, इन वास्ते थने बाकी तो सजा नहीं दो, लेकिन थारी एक आँख रे माथे शस्त्र चलावनी पड़ी, क्योंकि शस्त्र रो नियम है जब स्टार्ट हो गयो तो कहीं न कहीं वो कठिन नुकसान करी। इन वास्ते थारे पूरे शरीर रो नुकसान बसा और थारी आँख रो नुकसान जरूर करेला। तो इन वास्ते उन जयंतरी ज्यों ही आँख रे माथे शस्त्र हालियो तो बाकी शरीर तो हेंजो ही रह गयो, लेकिन आँख रे माथे हालियो तो आँख पूरी गायब हो गई। आँख जयंतरी आँख गायब होते ही पूरी सृष्टि रे माथे जितना कौआ हा उन सब हाडोरी आँख एक आँख गायब हो गई, क्योंकि वो शस्त्र में इतनी शक्ति ही कि वो उन्हें वो जैन सहन नहीं कर सको और उन्हें प्रताप शस्त्र रे प्रताप पूरे जगत में जेता हाडा हुआ और हैंग और एक आँख हो गई और एक आँख गायब हो गई, एक दो ही हुए में एक गायब हो गई। इन वास्ते और जयंत के कहने पर उसकी आंख पर वह अस्त्र चला दिया और उस अस्त्र की दिव्यता विलक्षणता एक शक्ति का ही प्रभाव रहा कि जयंत की ही नहीं समग्र काक जाति की एक आंख हो गई और भविष्य में उसके एक ही आंख होती रही और आने वाले भविष्य में भी एक आंख ही होती रहेगी। ये पौराणिक आख्यान था, फिर भी काक श्रेष्ठा जग विख्यात है, फिर भी ये हाडो है वो संसार में पूर्व विख्यात है। राजस्थान में ऋषि पंचमी आवे तो उन ऋषि पंचमी रे दिन स्त्रियों थाल ले मो सावल भरपरा और आडे ने पुरुषे, और जब आडो वो जड़ तक सांस नहीं मारे जड़ तक वे स्त्रियों भोजन नहीं करे। ये खासियत है। अब वेरे आडेरो वर्ण कोई है और जाति कोई है। कौए का वर्ण और जाति के बारे में आप थोड़ी चर्चा करो कि 4 प्रकार आडायो करे, एक प्रकार नहीं हुए कलर में 100 दी था एक जड़ा, लेकिन ये आडा 4 प्रकार होया करे। केड़ा हुए, एक ब्राह्मण वर्णी केड़ो हुए, ये वो कौआ अपनी श्रेष्ठता के अनुसार
शुकुन दृष्टा को तुरंत फल देता है, वो शुकुन बहुत फल जल्दी देवे, शुकुंद्रो फल। और क्षत्रिय वर्णी वे ये शुकुन दृष्टा को 3 दिन में फल प्राप्त करता है। और वैश्य वर्णी है ये कौवा दृष्टा को 7 दिन में फल देता है। और शूद्र वर्णी इस वर्ण के कौवे ने अत्यंत वर्ण के कौवे ने शुकन अपशुकन फल 15 दिनों में देता है। ब्राह्मण वर्ण रो जो कौवो वे उवेरी कोई खासियत वे, वो आकार में एक तो मोटो वे, दूसरो लंबी सांस वे उवेरी, और कालो रंग हुए बिल्कुल। और उन्हें आवाज़ रूखी, लड़ाकू, वीर और पिंगल वर्ण की आँख वाला, नीली सी सांस वाला और अत्यंत चालाक होता है। उवे ने के ब्राह्मण वर्णी रो कौवो। हमें क्षत्रिय वर्णी रो कौवा, क्षत्रिय वर्णी रो कुएर में कई खासियत है। इस कौवे का रंग हल्की सी सफ़ेद झलक लिए नीली सी सांस और अत्यंत कर्कश शब्द नहीं बोलने वाला होता है। और वैश्य वर्णी रो कौवो कड़ो वे, इस वर्ण के कौवे का रंग भी हल्का और सफ़ेद होता है और नीली झाई लिए हुए और अत्यंत कर्कशा नहीं होता है। और शूद्र वर्ण रो जो कौवो वे, वो राख के समान इसका रंग और कर्कश शब्द बोलने वाला और लंबी गर्दन वाला तथा इस जाति का कौवा होता है। गर्दन उसकी लंबी होती है। और अब वे दिशा और पैर के अनुसार काक का वाणी का फल। अब देखो ये जड़ी किन दिशा रे मो किन पौर रे मो आडेरी वाणी कितनी असर करे, कणो बोले जणो कोई उन्नो फल मिले, उन्नो आपने बताऊं कि बोलचाल की भाषा में पूरे दिन को 4 भागों में, पूरे दिन ने 4 भागों में बांटिया। पहलो पैर, दूसरो पहर, तीसरो पैर, चौथो पैर। प्रातः काल को प्रथम पैर मतलब 10 बजे तक प्रथम पैर, बाद में दोपहर में दूसरो पैर, और 1 बजे के बाद तीसरा पैर, और 4 बजे बाद में शेर सोमवार दिन बजे देर तक चौथो पैर बदे। इन 4 पैरों में काकवाणी का फल का अलग अलग विधान है, जो इस प्रकार है। कहीं है, यदि किसी को व्यक्ति को पहले पैर में काकवाणी पूर्व दिशा में सुनाई पड़े तो विजय, स्त्री प्राप्ति, धन की प्राप्ति एवं मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। ऐसा ही फल अग्नि कोण में अच्छे स्थान पर बैठकर अगर कौवा बोल देता है तो अच्छा फल देता है। यदि इसी पैर में इसकी आवाज़ उत्तर दिशा में सुनाई पड़े, अगर पहले पैर रे मो अगर उत्तर दिशा में कटी पे उबा हो, अगर उत्तर दिशा रे मो अगर हाडो बोले तो वो उस दिन लॉटरी आदि का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभ हुए हुए ने। प्रातःकाल दक्षिण दिशा में रमणीक स्थान पर बैठकर बोलने वाला उत्तम फल की सूचना नहीं देता है, किंतु यदि उसकी चेष्टा यदि अच्छी हो तो ठीक रहता है, परंतु यदि अत्यंत कटु और कर्कश आवाज़ करे तो रोग, पराजय, धन तथा जन की हानि पहुँचाता है। और इसी पैर में उत्तर पूर्व में उसका स्वर उच्चारण शुभता प्रदान करता है। और इसी प्रकार यदि उत्तर पश्चिम दिशा कोण में पहले पैर में अगर स्वर सुना जाए तो आशाओं का कुठारा घात होता है। और इस पैर में पश्चिमी दिशा में बोल रहा है और प्रथम पैर रे मो अगर आडो पश्चिमी दिशा रे मो बोले तो कौवा वर्षा की सूचना देता है। आप कटे उबारो और औपऊ दिन बदे हमें अगर आडो बोले शाम रे मतलब सुबह सुबह तो समझो कि ये बरसात आने की सूचना देता है। स्त्री सुख की प्राप्ति, वस्त्र, लाभ तथा प्रियजनों के आगमन की सूचना व्यक्त करता है। और हाथे हाथे स्त्री सुख और वस्त्र और प्रियजन अपना कोई घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ संबंधी है, वे अपने घरे आवने की सूचना दे, मेहमान आवने की सूचना दे। आडो कणो दे सुबह दिन उगे लगा 10 बजे रे 20 में बोले, और वो भी बोले किन दिशा में, उत्तर दिशा में बोले तो, अरे दिन बदे हमें बोले तो पश्चिम दिशा में, और इसके साथ पत्नी के साथ नोक झोंक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि पश्चिम दक्षिण कोण में इसके स्वर सुने जाए तो शत्रुओं से समझौता होता है। यदि
पहले पौर रे में पश्चिम दक्षिण मतलब पश्चिम आधो पश्चिम और आधो दक्षिण दिशा उन्हें बीच में यदि आडो बोले अपने उन्हीं आवाज़ आवे तो वो शत्रुओं का अपने साथ किसी की शत्रुता है तो उसका समझौता होने का संकेत करता है। और इसी प्रकार यदि दिन के प्रथम पैर में दक्षिण पूर्व में मतलब दक्षिण और पूर्व दिन उगे रहे और दक्षिण दिशा के बीच में दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में यदि उसका स्वर सुनाई पड़े उन्हें आडो बोलते हुए उन्हें आवाज़ आवे तो शत्रु पक्ष को नारी जाति से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। अब होता है दूसरा पैर मतलब दिन में 10 बजे लगान 12 बजे रे बीच में यदि आडो दक्षिण दिशा में कटे बोले तो अपन कहीं लाभ हुए। दिन के दूसरे पैर यानी 10 बजे और 12 बजे के बीच अगर आडेरी आवाज़ पूर्व दिशा में सुनाई पड़े यानी दिन उगे हमू अपने आवाज़ आवे जटे भी आपे उबा हो उण दिन उगे रे हमें अगर आवाज़ आवे रही आडेरी सुनाई पड़े तो अपना जोड़ीदार मिलता है मतलब अपना कोई साथी मिले। और इसी पैर में मतलब दूसरे पैर में 10 बजे लगान 12 बजे रे बीच में उत्तर दिशा की तरफ यानी दूरी साइड उत्तर दिशा में बोले तो सुख एवं प्रसन्नता प्रदान करता है। और इसी प्रकार दूसरे पैर में यानी 10 बजे दिन में 12 बजे रे बीच में यदि पश्चिमी दिशा में दिन बदेरी साइड में अगर बोले तो संतान के लिए लाभकारी एवं गुणकारी होता है वो। और दिन के दूसरे पैर में यानी 10 बजे 12 बजे रे बीच में दक्षिण दिशा रे मो काक वाणी सुनाई दे आडो बोलते और आवाज़ सुनाई अपने पड़े तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार पूर्व उत्तर की तरफ मतलब पूर्व और उत्तर उन्हें 20 के मतलब कौन ने मो अगर आडो बोले सुनाई पड़े तो अशुभता का प्रदान बरोबर नहीं है। पूर्व और उत्तर के बीच में यदि आडो बोले तो वो ज़्यादा लाभदायक नहीं है। यदि उत्तर दक्षिण दिशा कोण से कौआ वाणी सुना जाए तो पुत्र के लिए शुभदायक होता है। इसी पहर में पश्चिम और दक्षिण से काक वाणी सुनने पर उस समय से पूर्ण दिन तक सावधान रहना चाहिए क्योंकि कोई न कोई अशुभ समाचार सुनाई दे देता है। कैसे मतलब दक्षिण और पश्चिम उसके बीच में यदि अगर दूसरे पैर में पहले पैर में तो शुभ हुए लेकिन दूसरे पैर में 10 बजे और 12 बजे के बीच में अगर कौओ अपने दक्षिण और पश्चिम दिशा रे में अगर बीच में बोले तो वो बरोबर नहीं है। अब आ गया अपना तीसरा पौर यानी दिन में 12 बजे से 4 बजे तक दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच में होता है तीसरा पौर। अब तीसरे पौर रे में अगर आडो पूर्व दिशा रे में बोले तो अपने वर्षा अवश्य होती है और शौरी आदि भय के साथ शत्रु से विजय प्राप्त कराने में सक्षम होता है। और कोई शौरी वस्तु कीड़ी वे तो वह शत्रु पकड़ा जावे अपने शत्रु माथे पे विजय प्राप्त कर सको। और दिन के तीसरे पैर में यानी 3 बजे 1 बजे लगान 4 बजे रे बीच में उत्तर दिशा की तरफ मतलब अपने दो साइड की तरफ हूँ अगर उत्तर दिशा की तरफ हूँ काकवाणी अगर अपने आवाज़ आवे आडेरी बोलनी तो व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करता है बहुत शुभ होता है। तीसरे पौर में अगर उत्तर दिशा अगर आडो आपे जटे भी उबा हो उणु अपने उत्तर दिशा में अगर आडो बोले तो बहुत बढ़िया है। टाइम है 12 बजे 4 बजे रे बीच में। और इसी प्रकार ये पश्चिम दिशा में कौआ बोले तो शत्रु का नाश और सुख समृद्धि में वृद्धि एवं मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मतलब दिन रात 12 बजे लगान 4 बजे रे बीच में अगर अपने दिन बदेरी साइड में अगर ऑपोजिट भी उबा उणु दिन बदेरी साइड में अगर आडो फरो बोले तो अपने कोई फायदो वे एक शत्रु का नाश होता है। अपन दुश्मनी रखे वो दुश्मनी बंद कर दे उन शत्रु का नाश हो जावे सुख समृद्धि घर में आवे धंधे में वृद्धि वे और अपनी जितनी मनोकामना वे वो पूर्ण हुए। इसी तरह यदि दक्षिण दिशा से यदि काकवाणी सुनाई पड़े तो मान हानि एवं असुविधा प्रदान करती है। यानी तीसरे पौर में 12 बजे 3 बजे रे बीच में ऑपोजिट भी उबा उणु दक्षिण दिशा में अगर आडो बोले तो वो शुभ नहीं है। यदि पूर्व उत्तर कोण में कौआ बोले यानी
उत्तर और पूर्व दिशा रे बीचों बीच में अगर तीसरे पौर में यानी 12 बजे और 3 बजे रे बीच में अगर उत्तर और पूर्व दिशा रे में अगर बोले तो रोग संकट भय की प्राप्ति कराता है, यह भी बराबर नहीं है। और दिन में वर्षा हो सकती है, ये इसकी खासियत है। यदि दिन में इसी पैर यानी तीसरे पौर में उत्तर और पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में अगर आडो बोल जावे उन्हीं आवाज़ अपने सुनाई पड़े तो बीमारियों से छुटकारा और धन का लाभ होता है। और इसी प्रकार पश्चिम दिशा की काकवाणी रोग संकट और विपत्तियों की सूचना देती है। दिन के इसी पैर में यानी तीसरे पैर में दक्षिण पूर्व में यदि काकवाणी सुनाई पड़े यानी आडेरी आवाज़ ओपन होना पड़े तो मान हानि और झगड़ा का वातावरण पैदा होता है। दक्षिण और पूर्व रे बीच में नहीं बोलना सीधे आडो तीसरे पौर में यानी 12 बजे 4 बजे रे बीच में दिन उगे इन साइड दक्षिण दिशा रे में आडो नहीं बोलना सीधे, बराबर नहीं है। अब आ गया अपना चौथा पौर रो मतलब है टाइम है दिन रो 4 बजे लगा दिन बजे तक यानी 7 बजे तक। यदि चौथे पैर में पूर्व दिशा से काकवाणी सुनाई पड़े तो सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर 4 बजे और 7 बजे रे बीच में सोमरो दिन बदे रे टोणे अगर पूर्व दिशा में अगर आडेरी आवाज़ आवेरी कवेरी आवाज़ आवेरी तो बहुत ही अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति हुए अपने। और कहीं से भी अशुभ यानी खराब समाचार मिलने का संकेत नहीं देता। और इसी प्रकार उत्तर दिशा में यदि उत्तर दिशा में शाम रे समय में 4 बजे और 7 बजे रे बीच में अगर उत्तर दिशा में अगर आडो बोले और जटे भी उबाऊ उत्तर दिशा में आडो बोले तो वो प्रेमिका से मिलन होता है एवं धन लाभ और यात्रा सफल होती है। अगर वो प्रेमिका से प्रेम मिलन होता है और धन कमावे धंधे में लाभ हुए और अगर यात्रा करता हुए तो उन यात्रा में उन्हें सफलता प्राप्त हुए। यदि इसी पैर में यानी शाम रो 4 बजे और 7 बजे के बीच में पश्चिम दिशा में काकवाणी सुनाई पड़े तो श्रवणकर्ता को ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराता है जैसे धन की प्राप्ति होती है। एडे आदमी हूँ अपने मुलाकात हुए जेनो अपने धन की प्राप्ति हुए। और यदि दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण और पूर्व से काक शब्द सुनाई पड़े यानी आडेरी आवाज़ अपने सुनाई पड़े तो अच्छे मित्र से मिलन और रोग आदि का भय नहीं रहता है, अच्छे मित्र ही अपने सूचना मिले। और यदि पश्चिम दक्षिण यानी पश्चिम और दक्षिण कोण से अपने आडेरी आवाज़ आवे तो घर से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा खतरनाक होता है। देखो ये ध्यान रखने बात योग्य है। शाम रो समय में 4 बजे लगान 6 बजे रे बीच में अपने दक्षिण और पश्चिम दिशा रे में दक्षिण और पश्चिम दिशा रे में आडो नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोले तो अपने घरों बाहर नहीं निकलना। यदि पूर्व उत्तर कोण से काक यानी पूर्व और उत्तर से काक शब्द सुनने को मिले तो निराशा कार्य में टपक पड़ती है, अभी बरोबर नहीं है। दिन बदे समय मतलब 4 बजे 6 बजे 7 बजे के बीच में पूर्व और उत्तर के बीच में भी आडो बोलना नहीं सही। अब इनो है विशेष फल को ही है, इन कौवेरा विशेष फल को ही है। किसी भी दिन यदि कुछ कौवे लड़ते हुए आए और पांव की तरफ आकर के गिरे तो निश्चित हो जाना चाहिए जो भी संकट उसके ऊपर आने वाला था वो चला गया, दूर हो गया। मतलब आपे जावेरिया खटई और 2 आडा लड़ी जा अपने पगों में पड़ जावे तो समझो कि अपने माथे कोई संकट आवे हो, खराब परिस्थिति आवे ही वो ओपों टल गई। और दूसरा पॉइंट है कि दिन के तीसरे पैर में यानी 12 बजे 3 बजे के बीच में व्यक्ति के ऊपर यदि कौवा मंडराते हुए बोले यानी अपने माथे ऊपर वो बोले तो कहीं यात्रा होने वाली है, ऐसा वो सूचना देता है। और कहीं पर बिना कारणी बहुत से कौवे अचानक एकत्रित होकर चिल्लाते हुए मंडराने लगे। मतलब कहीं पर आपे उबा हुआ और आपे देखो कि भाई घना हरा आडा ऊपर मोलो अपने घना हरा आडा अपने और परेशान ऊपर देखे लड़ीजता दिखे तो समझ लेना चाहिए कि कोई अपने गाँव में कोई मुख्य व्यक्ति रे माते कोई संकट आने वालों है।
यदि किसी दिन प्रातः काल में किसी घर की छत पर अगर कभी कोई भी टाइम सुबह सुबह यदि कि घर रे सतरे माथे कोई कौओ मरुड़ो पड़ो है तो उस घर में बहुत खतरा हो सकता है। अतः उस घर वाले को चाहिए कि उन कुएं ने हाडे ने ले जा परो बड़ी इज्जतों और कटी समाधि दे देनी चाहिए। तो उन थोड़ी और घर में आ थोड़ो दिया बत्ती कर भगवान रो सिमरन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। उन अपने हाडो घर रे माथे मरुड़ो नहीं होना चाहिए। अगर वे बाई सांस कभी मर जावे तो उन्हें ले और कटी अच्छी जगह माथे उन समाधि दे दो, घरे आ दिया बत्ती करो और भगवान रो थोड़ा सिमरन करो और थोड़ा बहुत यज्ञ कर घर ने पवित्र कर दो तो अपने कोई तकलीफ नहीं आवे। और यदि किसी के घर या दरवाजे पर कौआ कोई वस्तु गिराता है तो उसे किसी वस्तु की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। अगर आडो अपने घर रे कोई दरवाजे कने या आजू बाजू में कटे आपरे मुंडे में पकड़ी वस्तु गिरा दे तो अपन कोई वस्तु मिलने की संभावना रहे। यदि दिन के चौथे पैर में कौआ सिर पे मंडरावे यानी दिन रो 4 बजे और 7 बजे के बीच में अपने माथे ऊपर मंडरावे तो शुभ समाचार की प्राप्ति होती है, तो अपन कोई बढ़िया समाचार मिले। यदि दिन में किसी भी पैर में लोहे पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कौआ कर्कश स्वर में बोले तो अशुभ होने की संदेश देता है। मतलब दक्षिण दिशा रे मो एक लोहे रे मो आपे उबा उणु दक्षिण दिशा रे मो कोई लोहे सिरिये माते या कोई एंगल माते बैठ प्रोन अगर कोई कर्कश आवाज रे मो आवाज करे कौओ तो मतलब अपने वो बढ़िया नहीं है। कोई काम करता शुभ काम करने वास्ते जाओ तो हुए ने आनो कर देना सीधे कैंसिल कर देना चाहिए। यदि दिन में किसी भी समय सूखी लकड़ी पर बैठकर कौआ बोले तो शुभ संदेश देता है। और कोई भी पैर वो सुबह में लगान शाम तक अगर आडो हुकुड़ी लकड़ी रे माथे बैठ परो अगर बोले तो वो बहुत ही शुभ समाचार देवे, अपने शुभ संकेत देवे। अब स्पर्श अगर आडो अपने कोई शरीर में अकस्मात कोई टच हुए तो उन कोई कटे काया अंग माथे टच हुए तो अपने कोई फायदो हुए। खुले वातावरण में यदि उड़ता हुआ कौआ अणजान रे मो अकस्मात ही कौए रो स्पर्श मनुष्य रे सिर माथे हो जावे मतलब आपे अणफेम में हालता हो और आडो ऊपर चलतो चलतो अपने सिर रे टकरा जावे तो उसका सौभाग्य और शांति दुख की क्रांति में बदल जाता है और शुभ नहीं है। आप चलता हो और आडो अपने माथे में टकरावे तो आप बराबर नहीं है। यदि राह चलते हुए कौए कंधे से टकरा जाए औपे कटी दस्ते जाता हो और आडो अपने इन कंधे से टकरा जावे तो उसे शत्रु के सबक सिर झुकाना ही पड़ेगा, ये संकेत देता है। यदि प्रातः काल यानी सुबह सुबह राह चलते हुए कोई आदमी जाते हुए और कौओ पाँव पर किसी कारण से आ गिरे malo आडो आप अपने पगोरे में पड़ जावे तो जीवन सुखमय बना देता है, तो अपना जीवन बहुत ही अच्छा सुखमय हो जावे। और यदि भोजन करते समय थाली रे माऊ कौओ अगर सांस भर परोन वो भोजन लेन जावे पर उड़ जावे तो उसे जीवन में सदैव पराजय का सामना करना पड़ता है, कभी उसकी जीत नहीं हो सकती। आप भोजन करो और उन थाली रे माऊ अगर आडो आप सांस भर ले जावे परो तो अपनी कभी भविष्य रे माऊ जीत नहीं हो सके। एने वास्ते ध्यान रखना उन थाली रे माऊ आडो आवना नहीं चाहिए। यदि राह चलते किसी व्यक्ति के सिर पे कौआ कुछ गिरा दे तो बड़ा लाभ होता है। आपे जाता वहाँ और अपने माथे आडो कोई वस्तु गिरा दे अपने माथे ऊपर तो बहुत बड़ा लाभ होता है। अब कौए के द्वारा सुकून, अब ये कौए और कोई सुकून मिले बताओ। देखो कि यदि कौआ दही भात कटोरे के बाईं तरफ आता है, देखो एक शास्त्र के अनुसार एक जब भी कौए से सुगंध प्राप्त करना है, अगर आडे कहीं सुगंध प्राप्त करना है तो पवित्रता पूर्वक चावल तैयार करो और फिर उन्हें बर्तन में ले और उन्हें में दही मिला, दोनों वस्तुओं में मिला प्राण एक मंत्र बोलो। अगर आडे अपन हुगन लेना वे तो एक बर्तन रे चावल हिनौड़ा और उन्हें माथे थोड़ो दही ठंडा कर परा, चावल गर्म हुए तो ठंडा कर दो, उन्हें माथे दही ने इन चावलों ने मिक्स कर परा एक बर्तन रे मोह ले और एक मंत्र बोलो प्राण उन्हें होंगने रे मोह रख दो। मंत्र कोई बोलनो मोक्षे बलम पक्षितु मंत्र पुतम तव प्राणी सु
प्रशिषि सर्वलक्ष गुप्ते निजाम स्त्री भस्से नमोड अस्तु तुभ्यम खगेंद्राय शकृत्या प्रजाय। ओ मंत्र बोल लो, और मंत्र बोल तत्पचास दही भात के कटोरे को आंगन में रख दे, मतलब अपने आंगने में वो दही रो कटोरो और चावल मिक्स कर बना रख देना। अब उड़ने माते अपने और ध्यान रखना है कि जब कौआ उसे खाने के लिए आवे तो खाकर जाने लगे तो उसकी श्रेष्ठ और बोली को सुगन फल निकाले। अगर वो आप रो और उन्हें दही रे कटोरे दही और चावल ने खा प्रो जब रवन हुए नहीं तो उन्हें रवन होने के बाद में अपन सुगंध देखना चाहिए कि यदि कौआ दही भात कटोरे के बाई तरफ आता है, अगर वो कटोरो पड़ियो है आडो अगर डावी साइड आवे तो कर्कश ध्वनि करता है और पासो आवाज भी करे तो अथवा कटोरे की भोजन सामग्री ग्रहण कर बाई ओर उड़ जाता है। बाई ओर ही मालो डावी साइड आवे, डावी साइड उड़ने भोजन कर और डावी साइड रवाना हो जावे पासो तो यात्रा अवश्य सफल होगी। तो अपने कटे यात्रा करता हो तो बहुत बढ़िया अपनी सफल होवे। यात्रा करने वाला व्यक्ति मनोकामना पूर्ण करके ही वापस आएगा। आप जो इच्छा है उठे पूरा तीर्थ कर पास आई और संदेश है हुए। ऐसे ही यदि दाहिनी तरफ आकर के भोजन भक्षण कर उड़कर कटोरे के बाईं तरफ आता है तो मधुर शब्द करके उड़ जाता है तो शकुनवार्थी प्रयोजन में सफल होकर वापस आता है। मतलब अगर आडो जीवनी साइड आवे और सौंस भरपरी और दाहिनी पासी बाई साइड आपरोन पसे उड़ जावे तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब और पीछे उड़ता उड़ता आता हुआ कौआ यदि कर्ण प्रिय आवाज़ सुनाता है तो यात्रा करने वालों को पूर्ण लाभ होता है। और पे बैठा हो और हमें कटोरो रखूड़ो है और अपने लारू अगर आडो आवे और आवाज़ मीठी मीठी आवाज़ करतो करतो आवे इन कटोरे माते तो और भी बहुत ही बढ़िया लाभ होने वाला है। अच्छा सुगन है। मतलब यदि सुकनार्थी को राह चलते हुए उड़ता हुआ कौआ दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आ जाए तो कार्य में सफलता की सूचना देता है। मतलब औपे कटी रास्ते जाता हुआ कोई भी काम, चाहे खेत में जाता हुआ, यात्रा में जाता हुआ, कोई भी काम जाता हुआ या शुभ कर्म करने वास्ते जाता हुआ तो अपने औपे जाते जाते अपने आडो है जो को वो उड़तो उड़तो राह को चलता हुआ उड़ता दाहिने तरफ से बाई की तरफ आ जाता है। मतलब जीवनी साइड चलतो चलतो वो आडो औपे जाता हुआ अपने यो आडो उपरों अगर डावी साइड में आवे रो तो अपना कॉमल सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाए, उनमें कोई संशय नहीं है। अपने कॉम ने कोई रोक सके नहीं। चाहे सगाई करने वास्ते जाओ, चाहे अपने क्षेत्र में बीज बोने वास्ते जाओ, कभी कोई कमी नहीं आवे। बेड़ा पार है अपना जीवनी साइड हूँ आडो उड़ पर अगर डावी साइड आ जावे अपने चलते हुए कॉम कोई भी कॉम जाओ वहाँ पे तो आडो जीवनी साइड चलतो चलतो अगर डावी साइड में आ जावे तो अपना बेड़ा पार है। यात्रा करते हुए व्यक्ति के सामने आकर यदि कौआ अकर्कश सा ध्वनि करता है और आगे आगे उड़ता है तो कार्य में सिद्धि मिलती है। अगर वहाँ पे जाता हुआ मार्ग रस्ते रस्ते और आडो आमने धके धके आवाज़ करते करते जावे तो भी बहुत बढ़िया है। अपने कार्य में सिद्धि मिले, कोई भी काम जाओ तो अपने वो कार्य सफल हो या अपना। यदि कौए को पैर से सिर खुजलाता हुआ सुगनार्थी देखे तो सिद्धि का सूचक होता है। अगर आप पे बैठा हुआ कोई सुगन लेता हुआ और उन्हें आडेरी तो वो आडो बैठो बैठो अगर आप रो सिर खुजलावे खुद आडो आप रो खुद रो सिर खुजलावे तो समझ लेना सीजे कि बहुत ही बढ़िया सुगन है आपने। यदि कौआ उड़कर कुएं पर बैठता है तो यात्री को कोई वस्तु खोई हुई वापस मिलती है। यदि अपनी नजरों हमें आडो उड़ परो और कोई बेरी माते या कुएं माते बैठ जावे तो समझ लेना चाहिए अपने कोई खोड़ी वस्तु कोई गमूड़ी वस्तु अपने मिली। यदि उड़ते हुए कौए को कोई भी व्यक्ति नदी किनारे बैठता देखता है तो उसे शीघ्र सफलता मिलती है। अपने नजरों हमें उड़तो हुआ आडो अपनी नजरों हमें नदी किनारे जा पर कोई झाड़ माते बैठ जावे और नदी बीसों बीस कोई झाड़ वे उठे बैठ जावे तो अपने कार्य में बिल्कुल सफलता मिली बिन में कोई रोक सके नहीं। यदि कौआ भरे हुए घड़े या अंडे पर बैठता है तो दर्शनकर्ता को भरपूर धन की प्राप्ति होती है। यदि कोई घड़ो पड़ियो वे भरूडो पौनीरो और उन्हें मातो अगर आडो अपनी नजरों हमें बैठ जावे तो अपने वास्ते और झीणो झीणो और मीठो मीठो बोले उन घड़े रे माथे भरूडे पौनी रे घड़े रे माथे अगर आडो बैठोड़ो वैन अपनी नजरों हमें उड़तो हुआ आडो अगर उन घड़े रे माथे बैठ जावे तो अपनो
बेड़ो पार है और बहुत ही बढ़िया सुगन है। मतलब महल अथवा अटारी पर बैठ कर, कमरे रे माथे बैठ कर फसल की पक्की धरती पर या अपने धरती रे माथे कोई बाजरी है, गेहूँ है, बाउड़ा वे, तो उन्हें माथे अगर बैठ पर अगर वो बोले तो हरी भरी धरती पर बैठकर दर्शनकर्ता को धन्य धान्य वृद्धि की सूचना देता है। वो अगर अपने कोई फसल पाउड़ी है फसल माथे आडो अगर बैठो अपने मिले या उड़तो हुआ आप अपने नजर हमें बैठे तो अपने बहुत बढ़िया लाभ दे, अपने सुगंध दे कि अच्छो आप फसल अच्छी हो। यात्री या सुगन कार्ती के आगे अथवा पीछे की तरफ गोबर अथवा दूध वाले पेड़ पर बैठा हुआ मधुर स्वर में बोलता हुआ बीट करता हुआ दिखे तो उत्तम खान पान की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया है। यदि अपने नजरों में हमें गोबर रे माथे बैठो हुए या दूध वाले कोई, जैसे दूध वालों पेड़ है आकड़ो, आकड़े रे में दूध निकलिया करे, तो दूध वाले जैसे आकड़े रे माथे बैठो हुए और मधुर स्वर में बोले और बोल तो बीट करे और उन चीज ने ओपे अगर देख लो तो अपनो बेड़ो पार है। खान पान की प्राप्ति होती है, बहुत ही उत्तम खान पान की प्राप्ति होती है। और मुंह में फल, अगर आडेरे मुंडेरे में फल रोटी मांस आदि लिए हुए दिखने पर कौआ अभीष्ट सिद्ध का सूचक होता है। इस सुगन के अनुसार मिष्टान भोजन मिलता है और तो प्रसन्नता का वातावरण बनता है। अगर आडेरे मुंडेरे में अगर अशुभ वस्तु मुंडे में घालूड़ी पे अगर दर्शन हो जावे तो वो शुभ नहीं है। अगर कोई मिठाई वगैरह कोई रोटी वगैरह मुंडे में आप देख लो उन्हें अडेरे अपनी नजर पड़ जावे तो अपने वो शुभ संदेश दे, अच्छो वातावरण बने अपनो और हमेशा प्रसन्नता रहो, अपने सुगंधे आप प्रसन्न रहो, खुश रहो। जाते हुए व्यक्ति के सामने की तरफ गाय की पीठ पर दूध पेड़ या गोबर पर अपनी सांस रगड़ता हुआ दिखे तो किसी और का भोजन छीनना हुआ दिखे तो विविध भोजन प्राप्त होता है। और अनाज दूध दही को प्राप्त करके आनंदित स्वर में आवाज करता हुआ मिले तो अर्थ प्राप्ति की सूचना देता है। मतलब आडो अनाज खाते हुओ, दूध पीते हुओ, दही खाते हो, आनंदित स्वर में मीठो मीठो क्रा क्रा बोले तो समझ जानो चाहिए कि अपनो धंधे में वृद्धि हुई, व्यवसाय में वृद्धि हुई, धंधे में बरकत हुई। और सांस में सूखा तिनका लेकर मिले, अगर आडो आप रे सांस रे में अगर हुको तिनको लीवड़ो न अगर आमनी नजरों में फिर तो दिखे तो यह अन्य किसी वस्तु के लाभ की सूचना देता है। तो अपनो धन है जो है इन धन रे अलावा और धन आने की संभावना हुए। बहुत बढ़िया सुगन है। सुंदर पत्ते फूल कोमल अथवा फलने वाले वृक्ष पर बैठकर यदि काग मधुर स्वर में बोलता है तो मनोज सिद्धि की सूचना देता है। यदि बढ़िया हरे भरे पेड़ रे माथे या पत्तों रे माथे पेड़ पर मीठी आवाज अगर आडो बोले तो भी अपने बहुत ही मनोरथ सिद्धि की सूचना दे अपने। बहुत बढ़िया। और पेड़ की चोटी पर बैठकर शांत स्वर में बोलता है तो स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। अगर पेड़ है और पेड़ रे उन चोटी रे माथे झीणी झीणी आवाज मीठो मीठो बोले तो अपने स्त्री सुख की प्राप्ति हुए। अनाज री ढेरी पर अगर अपने अनाज भेड़ो की उड़ो वे खेत रे में अपने वो बाजरी भेड़ी करो पे उन बाजरी रे माथे अगर बैठ प्रोन बोले तो श्रवणकर्ता को धन लाभ कराता है। तो अपने बहुत अच्छा सुगन है कि अपने जो खेतरे में धौन हो है अपने धौन री जितनी भी आप बाजरी री उगली बनाई है उगली रे माथे अगर वो आडो बोलियो है और आप देखियो है तो अगली साल अपने उन जो बाजरी हुई है धौन हो है उन डबल धौन वेला। बहुत अच्छा मतलब सुगुन है। गाय की पीठ पर बैठकर बोलता हुआ मिलता है तो दृष्टा को दूध दही तथा स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। अगर दूध देने वाली गाय रे पीठ रे माथे अगर आडो बोले तो बहुत ही बढ़िया अपने घरे धीणे हूँ बीजे हूँ कोई बात री कमी नहीं रहे। और ऊंट की पीठ पर बैठा हुआ मिले तो कुशल मंगल करता है। अगर ऊंट रे माथे या होंड रे माथे बैठ प्रोन आडो अगर अपने दिखाई दे और थोड़ा थोड़ा झीणो झीणो बढ़िया बोले तो अपने बहुत बढ़िया सुगन कुशल मंगल रहा हमारे मिले हमेशा। और गधे की पीठ पर बैठा हुआ मिलता है तो शत्रु पैदा करता है। अगर अपने इन गधे जानवर रे माथे अगर बैठो वे तो अपने दिखे तो वो शुभ नहीं है। और सुअर यानी भंडूरे री पीठ माथे अगर कौवा दिखे तो धन का लाभ देता है वो। और बैल के पीठ पर बैठा दिखे अगर अपने बैल यानी नादियो बलद रे
पीठ रे माथे अगर दिखे ज्वारा आदि की संभावना व्यक्त करता है, और सब पर बैठा दिखे तो घोर अशुभ की सूचना देता है। यानी कोई मरे हुए कोई पशु रे माथे अगर अपने बैठो दिखे तो बराबर नहीं है। गाय की पूंछ या बांबी पर बैठकर बोलता है तो सर्प दर्शन कराता है, और सामने बैठकर कर्कश स्वर में बोलता है तो हानि कराता है। पीछे की तरफ बैठकर कठोर स्वर करके मृत्यु भय की सूचना देता है। और पे जटा बैठा हुआ और अपना लाड़े हाडो जोर जोर बोले तो वो भी सूचना बरोबर नहीं दे। मुंह फाड़े हुए किसी भी तरह दिखाई पड़े तो अशुभ होता है। अगर आडेर मुंडो फाड़ो वो दिखे तो अपने नहीं देखना सही, वो बराबर नहीं है। यों तो कौए का बाईं तरफ बोलना या आना शुभ होता है, यानी ऑपोजिट भी बैठा हो और अपनी डावी तरफ अगर कोई आडो आवे तो वो शुभ होवे। और किंतु यदि वह बाईं तरफ किसी काट को नोचता हुआ दिखता है तो रक्तपात कराता है। यदि सांस से किसी सूखी हुई हड्डी को नोचता हुआ मिलता है तो हड्डी की टूटने की संभावना रहती है। अगर वो कोई हड्डी ने खाते हुए या हड्डी सांस में पकड़ूड़ी अगर अपने मिले तो मतलब बरोबर नहीं है। और बाईं और किसी सूखे पेड़ पर बैठा हुआ मिले तो रोग का सूचक होता है। बाईं तरफ हुए लेकिन बाईं तरफ ही कोई सूखे पेड़ रे माथे जैसे बोरडी है, जैसे कोई हुकुड़ो बावड़ियो है, कहे हुकुड़ो लकड़ है, उन्हें माथे अगर बैठो दिखे अपने तो ये रोग को सूचना देता है। और गीले वृक्ष पर नीले वृक्ष पर बैठा है, मतलब गीलो है नहीं अच्छो हरो भरो वृक्ष रे माथे अगर बैठो हुए और किसी पक्षी से झगड़ा तो विफलता की सूचना देता है। अगर हरे भरे पेड़ माथे बैठो है लेकिन अगर कोई पक्षी लड़े रियो है तो वो अपने वास्ते शुभ बराबर नहीं है। सूखे और कांटेदार पेड़ पर बैठकर यदि ये पंखों को धुनता है या कर्कश स्वर करता है तो मृत्यु के समान कष्ट की सूचना देता है। पेड़ की टूटी डाल पर बैठा हुआ दिखे तो कारागार जाने की संभावना व्यक्त करता है। अगर पेड़ की टूटी हुई डाली रे माथे अगर बैठो है तो वो भी शुभ नहीं है। और किसी बिल्ली वगैरह पर बैठा हुआ दिखे तो बंधन की संभावना व्यक्त करता है। गुलाब के पेड़ पर बैठा दिखे तो कार्य में सफलता मिलती है। यदि ये कौआ आडा गुलाब रे पेड़ रे माथे बैठो दिखे तो अपने बरोबर बढ़िया लाभ दे। रस्सी, बाल, बेल, सूखी लकड़ी, समड़ा, जीर्ण वस्त्र के, पेड़ के छिलके, कोयले, लहू लुबान, सिर की हड्डी, इनमें से कोई भी वस्तु चीज मुंह में लेकर मिलता है तो पुण्य का क्षय होता है और पाप की वृद्धि होती है। ऐसे के दर्शन नहीं करना चाहिए। ऊंचा मुंह करके पंखों को आनंदित करता हुआ और कटु स्वर से बोलता हुआ मिलता है तो मृत्यु की सूचना देता है। और एक पांव को सिकोड़कर अन्वेषक भाव से सूर्य को देखता हुआ उग्र स्वर में बोलता हुआ दिखाई पड़े तो युद्ध होने की संभावना व्यक्त करता है। यह भी बराबर नहीं है। हाथी, घोड़े और मनुष्य के सिर पर बैठकर मृत्यु की सूचना देता है। हाथी रे माथे बैठड़ो वे तो भी शुभ नहीं वे, घोड़े रे माथे बैठड़ो देखो तो भी शुभ नहीं वे, मनुष्य रे माथे ऊपर बैठड़ो वे तो भी वो शुभ नहीं है। वो मृत्यु को सूचना देता है, मृत्यु की सूचना देता है। जब कोई मिट्टी से स्नान करता हुआ अथवा पानी को देखकर आवाज करता है तो वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है। अथवा जल में स्नान करके मिट्टी पर बैठकर आवाज करे तो वर्षा की सूचना देता है। किसी व्यक्ति के घर पर मध्याह्न काल में बैठकर कौआ क्रूर शब्द करता है, यानी अपने किसी घर में दोपहर के समय अगर आडो बोल प्रोन क्रूर शब्द मतलब बराबर नहीं बोले तो वो अंगों में कांपाता है, उस घर में सोरी होती है। यदि कौआ तीखे स्वर में आवाज़ करे और मुंह में तिनका या पत्ता लेकर बैठे या तो तीखो तीखो बोले और मुंडे में कोई तिनको हुए अथवा अन्य प्रकार के दुख होते हैं तो फिर वो भी शुभ नहीं है। घर पर स्थित व्यक्ति के आगे अथवा यात्रा कर रहे व्यक्ति की दृष्टि पंथ में कौआ साँव में बैठकर बोलता है तो लाभ, धरती का लाभ बताता है। और पानी में बैठकर बोलने पर विपत्ति और पत्थर पर बैठकर बोलता है तो कार्य नाश की सूचना देता है, तो सफल नहीं है। यदि सांस या अन्य अंग पर खून से सना होकर दरवाजे पर बैठकर कौआ बोलता है तो बालक की मृत्यु होती है। पंखों को फड़फड़ाता हुआ उग्र स्वर में बोलता है, पंखों ने हिलाव तो हुए थोड़ो यूँ ऊँची आवाज़ में अगर बोले तो वो बरोबर नहीं है। ऊपर उड़ता हुआ पंख फैलाकर कौआ कर्कश स्वर करता है अथवा क्रोध में आकर किसी और कौए पर
सड़ता है तो घोर अशुभ का सूचक होता है। किसी घड़े पर बैठकर वो बोलता है, गर्भवती स्त्री के पुत्र जन्म की सूचना देता है। अगर कोई बरूडे घड़े रे माथे आप रो आडो बोले तो अपने स्त्री रे पुत्र जन्म री सूचना देवे। गर्भवती कोई घर में स्त्री हुए तो उन्हें पुत्र होने की संभावना हुए और हुगन देवे अपने। यदि किसी कांटेदार डाल को लेकर उड़ता है तो राज सम्मानित व्यक्ति का आगमन होता है। मतलब अगर कांटेदार कोई मतलब झाड़ी लेप रो आडो उड़े तो राज सम्मानित व्यक्ति का आगमन होता है। मंत्र ग्रहण, व्यापार प्रारंभ या खरीद, व्रत, विवाह आदि के प्रस्ताव आदि के समय कौआ भरे मुंह खासकर अन्न, घी, विष्टा या मांस सॉस में दबाकर आता है तो कार्य सिद्धि का सूचक होता है। कौए को मैथुन करते देखना अथवा श्वेत काक का दिखना घोर अशुभ रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विपत्ति नाशक सिद्धि यंत्र धारण करना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश का भय होता है।